इस समय लाइव तस्वीरें हैं थाना नारनौंद के बाहर। धरने पर बैठे हैं किसान, क्योंकि आज सुबह जैसे ही किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो एक किसान गंभीर रूप से घायल है। कुछ महिला नेता आई हैं। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। मैं भाई प्रियंका खटकटोल से जी। तो आज क्या स्थिति रही? एक भाई को जो है चोट भी लगी, किसान को, तो किस तरीके से आप देखते हैं? क्या सरकार की मंशा है? 1 वर्ष होने को है। रामचंद्र जांगड़ा जो केंद्रीय सांसद है वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर जो हमारे हिसार के जो कमेटी है और जो हमारे किसान साथी हैं उन्होंने उसका, जैसा कि हमारे संयुक्त मोर्चा ने ऐलान कर रखा, कहीं भी इनको नहीं घुसने दिया जाएगा और हर जगह इनका विरोध होगा। लेकिन वो विरोध प्रदर्शन के लिए हमारे किसान साथी आए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हमारे एक भाई को गंभीर चोट आई है, उसके सिर की स्थिति बहुत नाजुक है, और हमारे 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन उनको अभी छोड़ दिया गया है। लेकिन प्लेन पेपर पर उनके साइन लिए गए। अभी तक ये नहीं पता है सरकार उन पर क्या धारा लगाएगी, क्या ब्लेम लगा करके उन पर केस दर्ज करेगी। उसी के लिए हमारी कमेटी अंदर गई है। और रही बात सरकार की बर्बरता की, तो सरकार की बर्बरता तो 11 महीने से हम सहते आ रहे हैं। अभी परसों भी हमारे जींद में दुष्यंत चौटाला आए थे, वहाँ पर भी लाठीचार्ज किया गया किसानों पर। खुद मैं भी वहाँ मौजूद थी। और जिस तरह सरकार चाहती है कि किसानों को और जवानों को आपस में भिड़वाना चाहती है, तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि अपनी ये गंदी चालें चलना बंद कीजिए, अपनी ये गुंडागर्दी बंद कीजिए। किसान पीछे हटने वाले नहीं है। इन धाराओं से, इनके गोला बारूद से या फिर इनकी गंदी नीतियों से किसान पीछे हटने वाले नहीं है और आंदोलन जीत करके घर वापसी करेंगे। 800 से 900 किसान आपके शहीद हो चुके हैं। जब आपको बीज चाहिए धरने पर बैठना पड़ता है, खाद चाहिए जब धरने पर बैठना पड़ता है, तो कैसे, कब तक ये स्थिति चलेगी? देखो भी, वैसे तो हमारे 750 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार या फिर इस खट्टर सरकार के या फिर इस प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक एक शब्द भी हमारे किसानों के लिए नहीं निकला है। उल्टा हमको आतंकवादी, माओवादी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी गई है। लेकिन हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा। यदि हमने, सरकार ये चाहती है ना कि भी सरकार तो ये बोल रही 11 महीने हो गया आंदोलन का, कोई असर नहीं पड़ रहा सरकार पे, लेकिन सरकार पर असर तो है। कहीं भी इनका हम प्रोग्राम नहीं होने देते और आगे भी नहीं होने देंगे। गली गली में हर 13 साल का बच्चा भी किसान आंदोलन के लिए जागरूक है। और इन गद्दारों को मैं कहना चाहती हूँ कि तुम आगे आके देख लेना, अगर हमारा एक किसान भी जिंदा रहेगा ना अंत में, तो हमारा एक किसान भी काला झंडा उठा करके इन गुंडे की सरकार के लिए खड़ा रहेगा। तो परिवार के सदस्य कभी आपको नहीं कहते कहीं ना कहीं इस आंदोलन में खतरा है? नहीं, परिवार सारा मौजूद है। आज भी मेरी मम्मी आई है, पापा आए हैं, और खुद मेरे जी बिल्कुल यही अंदर गई है। मम्मी कमेटी के में अंदर गई है और मैं यहाँ बैठी हूँ। और लगातार 11 महीने से मोर्चे पर डटी हुई। जींद की तरफ से अकेली बेटी खड़ी हूँ खटकटोल पर। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लगातार है ये बेटियां भी जो है आंदोलन में एक काफ़ी अहम भूमिका निभा रही हैं। नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम बिंदु चौहान है। मैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या पता लगा है, क्या स्थिति है आज, कैसे आना हुआ? हमारा जो एक भाई है वो काफ़ी सीरियस है। अभी भी चढ़ूनी जी वहाँ पे गए हुए हैं, उनके सीटी स्कैन वगैरह हो रहे हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। और जैसे ही प्रियंका ने बताया है कि अभी जो अंदर से उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन पेपर पे साइन ले दिए गए हैं, जिसकी वजह से लगता है कौन कौन सी धाराएं लगाएंगे उसका फैसला करने के लिए कि आखिर वो साइन किस लिए लिए गए। हमारी कमेटी अंदर गई हुई है और जैसे कोई फैसला होता है तो हमें बता देंगे। सभी नेताओं को ये पता है कि जब हम पहुँचते हैं तो विरोध होता है, उसके बावजूद भी आते हैं। क्या सोचते हैं, क्या मंशा क्या है सरकार की? सरकार की मंशा हमारा आपसी भाईचारा खराब करने की है। वो लोग जानबूझकर आते हैं, किसी समुदाय को, किसी वर्ग को लेकर वो हमेशा पहुंचते हैं। चाहे वो गोहाना में वाल्मीकि वर्ग को लेकर पहुंचे, यहाँ पर किसी और समुदाय को लेकर, हर जगह वो ऐसे ही करते हैं। वो हमेशा जो लोगों को भाईचारा खराब करके आपस में बांटने का काम करते हैं। वही सरकार अपना वही कार्ड अब दोबारा खेलने की कोशिश कर रही है ताकि हम एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाए। लेकिन अब 36 बिरादरी जाग चुकी है, उन्हें पता है। चाहे कोई ये किसान, अब 36 बिरादरी में ऐसे नहीं है कि सिर्फ जाटों के पास ज़मीन है या कि नहीं है, अब हर एक वर्ग के पास ज़मीन है और हर एक वर्ग इस आंदोलन में खड़ा हुआ है। तो ना तो ये आंदोलन 11 महीने से बटा है और ना ही आगे बढ़ेगा। आज जो धरना चल रहा है, क्या सोचते हैं क्या रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सीरियस है कुलदीप सिंह जो 7 रोड से हैं। यदि कोई अनहोनी हो जाती है उसका जिम्मेवार कौन? उसकी जिम्मेवार पूरी तरह से प्रशासन होगा। प्रशासन ने इतनी बर्बरता से उनके सर पर लाठियां मारी है, जो हमारा संविधान कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि अगर आंदोलन में कोई ऐसा होता है और आपको लाठीचार्ज करना भी पड़े तो आप घुटनों से नीचे मार सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी किसान अब ना तो अनपढ़ है और ना ही अनभक्त है कि भाई उन्हें पता नहीं है। हमें कानूनों के बारे में भी पता है, सब कुछ पता है। तो ये जो प्रशासन बर्बरता दिखा रहा है, इसका पूरा खुल के विरोध है। अगर हमारे किसान भाई को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी
और आगे जो भी संयुक्त मोर्चा कोई भी कॉल देता है तो उसके जो हालात हरियाणा में उत्पन्न होंगे उसकी जिम्मेवारी भी प्रशासन की होगी। 26 नवंबर को पूरा का पूरा जो है 1 साल हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। आप ये खुद देखिए कि ये सरकार कितनी दीपावली मनाई आप लोगों ने? हमारी काली दीपावली मनी है। हमने एक दिया जरूर जलाया था अपने जो शहीद किसानों के नाम का, कि हमारे जो इतने 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं उनके नाम का एक दिया जरूर लगाया था। उसके अलावा सभी किसानों के घर में कोई दीपावली नहीं मनी, क्योंकि सरकार ने दीपावली बनाने लायक हमें छोड़ा ही नहीं। चाहे वो फसलों की बिक्री का मामला हो, खाद का मामला हो, बीजों का मामला हो, हर एक चीज़ के लिए हमें धरना देना पड़ता है। मतलब ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि सरकार चाहती क्या है। इतनी निकम्मी, इतनी घटिया सरकार। इतने सालों हमारा देश आज़ाद हुए हो गया, इतना तो बुरा हाल अंग्रेजों के समय भी नहीं था। अब की बार 75 बार याद आते हैं उस लोग? अब की बार 75 पार, सबका विकास, सबका साथ, तो ये सब चीजें याद आती है, रोने का मन कर दिया था 7 साल 7 कमाल। अभी वही तो कह रही हूँ, ये कमाल ही कर रही हैंगी। जो अभी बसाड़ा में हुआ था, टोल पर हुआ था, यहाँ हुआ या फिर कहीं भी, हर जगह लाठीचार्ज होते। हिसार में लाठीचार्ज हुआ था। और जींद वालों का तो पता नहीं क्या दुश्मनी है प्रशासन के साथ। जींद में तो उनका रोज का काम आता है। पता नहीं वो चाहते हैं कि यहाँ से आंदोलन उग्र हो ताकि आंदोलन को भड़का कर वो बदनाम कर सके। सरकार जानबूझकर ये काम करती है कि हम लोग भड़के और ये करें। अदरवाइज इन्हें पता है ये जहाँ जाते हैं उनको कहीं घुसने नहीं दिया जाता, काले झंडे दिया जाते, भरपूर विरोध होता है। फिर ये अपनी बेइज्जती कराने के लिए बार बार पता नहीं क्यों पहुँच जाते हैं। ये बात समझ उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो घर पर रहती हैं, खेती का काम भी करती हैं, लेकिन बहुत कम है जो संख्या में बाहर आती है? देखिए, महिलाएं घर का उनके पास जिम्मेवारी है, मैं समझती हूँ वो, लेकिन उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ। हम ऐसे नहीं कहते कि अगर हम घर से बाहर निकलती है तो हमारे घर भी पीछे से वो ही संभालती है। जो हमारे काकी ताइयाँ जो घर पे रह जाते हैं वो हमारे बच्चों को भी देखती है, हमारा घर भी देखती है। तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि महिलाओं के पास जितनी जिम्मेवारियाँ हैं शायद पुरुषों के लिए उतनी नहीं होती हैगी। तो हम, अगर हमारे भाई यहाँ पर बैठे, हमारे चाचा ताऊ यहाँ पर बैठे, उन्हें ये पता है कि घर पर महिलाएँ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है, पूरा घर संभाल के बैठे, इसलिए वो अपना घर छोड़ के 11 महीनों से वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो महिलाओं की भागीदारी चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, इस आंदोलन में बराबरी की रही है। एक प्रश्न और आपसे, दीपावली पर बड़े जो तेल के दाम कम किए गए तो उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं बढ़ाया किसने? ये अगर विपक्ष ने बढ़ाया होता तो हम मानते कि भी इन्होंने कम किया है। बढ़ाया भी तो इन्होंने है। पहले पेट्रोल कहाँ था? 60-62 था, तो अब कहाँ 100 से पार इन्होंने पेट्रोल के दाम कर दिए। और अब 10-15 रुपए कम कर दिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी सरकार की? लेकिन अभी आपने बिंदु से क्वेश्चन किया था ना कि अब 75 पार और सबका साथ सबका विकास, तो मैं दुष्यंत चौटाला को ये कहना चाहती हूँ, उसने ये बोला था ना कि जमुना पार। अब की बार इस सारा गुंडा राज को एक गठड़ी में लपेट करके ये किसान, ये जो 11 महीने से जो रोड पर बैठे हैं, ये किसान अब की बार इनको एक कोटली में बांध करके दुष्यंत और खट्टर सरकार को, इस पूरी भाजपाई सरकार को जमुना पार भेजेंगे। लगातार ये लाइव तस्वीरें, ये बेटियां जो किसान आंदोलन में शुरू से लगातार लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। इन बेटियों को अपने घर पर होना चाहिए था, लेकिन ये है इस आंदोलन में। दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरें थाना नारनौंद की, और चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ खड़े हैं। लाइव तस्वीर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और कहीं ना कहीं पूरा जो थाना है उसको छावनी में यहाँ तब्दील कर दिया गया है। युवा किसान हैं और इसके अलावा और भी जो बुजुर्ग किसान हैं वो यहाँ आए हैं। थाना नारनौंद, जी हाँ, जिला हिसार की तस्वीरें। कुलदीप एक जो किसान है वो काफ़ी रूप से गंभीर रूप से घायल है और उसकी हालत जो है कहीं ना कहीं नाजुक है। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। एक बार फिर बताना चाहूँगा कि तस्वीरें हैं थाना नारनौंद से। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।